हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल स्टूडेंट शिक्षा। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्टैंडर्ड 10th मैथमेटिक्स 2 का चैप्टर 7 मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में पहले से हमें कुछ फार्मूला दे दिया है जो हम लोगों ने ऑलरेडी 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। एक बार उन फार्मूले को देख लेते हैं और डायग्राम को देख लेते हैं। राइट, तो पहला हमें दिया है डायग्राम यहाँ पर क्यूबॉइड का। क्यूबॉइड ये रेक्टेंगल हो गया। रेक्टेंगल के जो 3 डायमेंशन डायग्राम्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड बोलते हैं। राइट, इस तरीके का जो डायग्राम आपका बनेगा ये आपका क्या होगा? क्यूबॉइड होगा। ओके, अब इसके जो वर्टिकल फेसेस हैं, इस वर्टिकल फेसेस को आपको बोल रहा है लेटरल फेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होगा? इसके जितने भी वर्टिकल सरफेस एरिया हैं उसका अगर टोटल एरिया निकालना है तो क्या होगा? राइट, उसका फॉर्मूला है 2h इंटू एल प्लस बी। राइट, इसके ये वर्टिकल सरफेस एरिया का एरिया हो गया। ओके, और अगर मुझे उसके ये नीचे जो बॉटम का जो एरिया है और उसके टॉप का एरिया अगर मुझे लेकर के निकालना है तो क्या होगा? राइट, तो टोटल सरफेस एरिया उसको बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा 2LB प्लस BH प्लस LH। ऐसे ही इसे पढ़ना है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। ओके, उसके बाद आते हैं हम लोग उसके डायगनल्स के ऊपर। डायगनल मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, देखो यहाँ के ऊपर का फ्रंट कॉर्नर को लेकर के नीचे के बैक कॉर्नर को, बॉटम के बैक कॉर्नर को अगर मिलाते हुए अगर कोई लाइन अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? इसका डायगनल बोलेंगे। तो डायगनल ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू अंडर रूट में हो जाएगा L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब इसमें आ जाते हैं। लास्ट इसका फॉर्मूला है इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू यहाँ पे LBH, ऐसे ही याद कर लो, आपको याद हो जाएगा। इसमें दूसरा है हमारे पास क्यूब। राइट, क्यूब बनाने के लिए हम लोग स्क्वायर का सहारा लेंगे। स्क्वायरल शेप में जो होता है उसे क्यूब बोलते हैं। राइट, इस तरीके से इसका डायग्राम फॉर्म हो जाता है। इसके सारे साइड्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। राइट, यहाँ पर L होता है, इसे हम लोग L बोलते हैं। क्यूबॉइड में ये L होता है, ये B हो जाता है और इसका ये वाला फेस जो होता है H हो जाता है। यानी इतनी जैसे जितनी भी ये लाइनें हैं सारी की सारी क्या होंगी? आपकी H होंगी। ओके, और ये जितनी भी ऐसी लाइनें हैं वो आपकी क्या होंगी? B हो जाएंगी। तो L, B और ये H। ओके, अब यहाँ पे क्यूब में सारे के सारे साइड को हम लोग क्या लिखते हैं? L लिखते हैं। ओके, तो अब यहाँ पर आ जाते हैं फिर से लेटरल सरफेस एरिया। एरिया इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया इसका इक्वल टू 4L स्क्वायर होता है। देन टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6L स्क्वायर होगा। इसमें भी हम लोग डायगनल निकाल लेते हैं। डायगनल इक्वल टू यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे मैं L, यहाँ पर भी अगर मैं L रख देता हूँ क्योंकि तीनों L यहाँ पे L L L सब L होगा, ये B भी L होगा, H भी L होगा और यहाँ पे L तो L रहेगा। राइट, तो ये L स्क्वायर, यहाँ पर भी L स्क्वायर हो गया, तो 1L स्क्वायर, 2L स्क्वायर, 3L स्क्वायर। राइट, तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारा? 3L स्क्वायर और ये रूट में हो जाएगा, तो रूट में से L स्क्वायर बाहर आकर के L बन जाएगा और अंडर रूट में क्या होगा? 3। इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं, या इसका दूसरा अंडर रूट 3L ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ओके, आ जाते हैं वॉल्यूम में। इसकी वॉल्यूम इक्वल टू L क्यूब। वॉल्यूम इसका क्या होगा? L क्यूब। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं इसका थर्ड सिलेंडर दिया हुआ है आपको। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल डायग्राम जैसे कि आपका
मेन हो गया, ये सिलेंड्रिकल डायग्राम हो गया। आगे का अगर ये टॉप को छोड़ दे तो बाकी का रेस्ट ऑफ द पार्ट जो होगा आपका सिलेंड्रिकल शेप में होता है। ओके, अब सिलेंडर में ऊपर का जो एरिया है ये आपको सर्कल जैसा दिख रहा है और नीचे भी इसी तरीके से सर्कल दिखेगा, राइट। तो एरिया ऑफ टॉप एंड बॉटम, एरिया ऑफ बेस एंड टॉप सरफेस इक्वल टू पाई आर स्क्वायर होता है। ओके, और दूसरा इसकी कर्व्ड सरफेस एरिया, ये जो है ना कर्व्ड, राइट, तो कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू 2 पाई आर एच होगा, और टोटल सरफेस एरिया इसका इक्वल टू 2 पाई आर प्लस एच हो जाएगा, और वॉल्यूम इसका पाई आर स्क्वायर एच। अब टोटल सरफेस एरिया में देखिए, एक कर्व्ड सरफेस एरिया में ये वाला जो हिस्सा है उसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलते हैं, और टोटल सरफेस एरिया में उसका टॉप का एरिया और जो बॉटम है उसका एरिया, यानी ये जो पाई आर स्क्वायर है, ऊपर का पाई आर स्क्वायर और नीचे का पाई आर स्क्वायर, ये दोनों के दोनों इसमें अगर ऐड कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा 2 पाई आर प्लस एच बन जाएगा। ओके क्लास, आई होप समझ में आ रहा होगा आपको। तो देखते हैं इसका अगला डायग्राम। अगला डायग्राम आपके पास है कोन। ओके, कोन जोकर की टोपी, राइट, ये हो गया कोन आपका। कोन में जो बॉटम का जो एरिया होता है, ये बॉटम का एरिया सर्कल होता है, राइट। तो सर्कल में क्या होता है, रेडियस, तो यहाँ पे आर हो गया, और इससे जो हम लोग बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट होता है इसे हम लोग परपेंडिकुलर हाइट बोलते हैं, राइट। और ये जो होता है ये एच हो गया, परपेंडिकुलर हाइट को एच से डिनोट करते हैं, और ये जो है इसको हम लोग स्लाइंट हाइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लाइंट हाइट। ओके, तो इसके बेस पे हमारा यहाँ पे स्लाइंट हाइट का पहला फॉर्मूला, स्लाइंट हाइट दैट मीन्स एल इक्वल टू अंडर रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके, अब इसमें दूसरा फॉर्मूला जो इसका बॉटम का एरिया है उसको निकालने का फॉर्मूला, राइट, एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस पाई आर स्क्वायर हो गया। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ये जो दिख रहा है आपको, इस एरिया को निकालने का फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया पाई आर और ये एल हो जाता है यहाँ पर, और टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया और प्लस उसके साथ में बॉटम का एरिया दोनों ऐड हो जाएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया पाई आर प्लस एल होता है, राइट। देखते हैं आगे, इसमें आता है वॉल्यूम इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस सिलेंडर के वॉल्यूम का ये 1/3 हो जाता है। ओके, तो आगे देखते हैं इसका। अब इसमें हमें पढ़ने के लिए है फिफ्थ डायग्राम, स्फीयर। जो बॉल होता है उस बॉल को हम यहाँ पर स्फीयर बोलते हैं, राइट। अब ये स्फेरिकल शेप जो होते हैं वो इसमें आर होता है, राइट, और उस आर के बेस पे इसका फॉर्मूला दिया हुआ है, राइट। तो इसमें सरफेस एरिया दिया है, पहले तो पहला फॉर्मूला इसका है सरफेस एरिया मतलब इसका जो ऊपर का पार्ट है, राइट, उसको सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया बोलो या सरफेस एरिया बोलो, दोनों एक ही रहेगा इसका, और वॉल्यूम इसका हो जाएगा वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा, यानी सिक्स्थ हमारे पास शेप है। इसी का अगर हाफ कर देते हैं तो हमारा बन जाएगा हेमिस्फीयर। इसका हाफ कर देंगे तो बन जाएगा हमारा हेमिस्फीयर, कुछ ऐसा दिखेगा हेमिस्फीयर आपका, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हेमिस्फीयर में
पहला हमारे पास फॉर्मूला है कर्व्ड सरफेस एरिया। यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा। कर्व्ड सरफेस एरिया यानी ये वाला जो हिस्सा दिख रहा है आपको, इसको हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया बोलेंगे। यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया यानी ये वाला जो हिस्सा है ये भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। और अगर इसका एरिया चाहिए तो यहाँ पे 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और इसका वॉल्यूम अगर सॉलिड अगर है तो इसका वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम अब यहाँ पे 4/3 था तो यहाँ पे 2/3 हो जाएगा, इसका हाफ 2/3 पाई आर क्यूब। ये हो गया आपका मेंसुरेशन के सारे फॉर्मूले जो आपको यूज करने हैं। और भी फॉर्मूले बीच बीच में मिलेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे उसके फॉर्मूले आपको देते रहूँगा। तो चलो देखते हैं प्रैक्टिस सेट 7.1। 7.1 में पहला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ कोन if the radius of its base is 1.5 centimeter and its perpendicular height is 5 centimeter। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हमें वॉल्यूम फाइंड करना है कोन का। कोन दिया है और कोन का हमें क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ओके, इसमें जो हाइट है इसकी ये दे दिया है 5 सेंटीमीटर। ओके, ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है और इसका जो बेस का रेडियस है वो हमें दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर। रेडियस इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर दिया है। इसके बेस पे हमें सॉल्यूशन करना है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गिवन में क्या क्या दिया है। यहाँ पे रेडियस दिया है अपने को 1.5 सेंटीमीटर एंड हाइट इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। उसके बेस पे हमें सॉल्यूशन करना है। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। बिकॉज ऑफ वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ओके, देयरफॉर 1/3 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रख लेते हैं यहाँ पे। आर इक्वल टू हमारे पास 1.5 है, 1.5 का स्क्वायर है, दैट मीन्स 1.5 इंटू 1.5 और h इज इक्वल टू 5 है, यहाँ पे 5 लिख लिया। राइट, अब यहाँ पे 1.5 देखो 3 से कैंसिल हो जाता है। राइट, 3 के टेबल में 3 5 15 होता है। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल लगा है, इसलिए यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल लगा करके 0 बना दो, इसको 0 यहाँ पे एक्सटेंड कर दो तो 0.5 हो जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ सबको मल्टीप्लाई करना है, अभी हमें सबका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं यहाँ पर। राइट, तो यहाँ पे अगर 22 का मल्टीप्लाई अगर 0.5 के साथ करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 प्लस 1 11। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, 1 नंबर का डेसिमल हो गया। ओके, इनटू अब यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कर लेते हैं। 5 5 ज़ा 25 हो गया और 5 1 ज़ा 5 6 7 7.5 हो गया, यानी 15 5 ज़ा 75 होता है। यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल था, 1 नंबर का डेसिमल लगा करके अपॉन में 7 कर दिया। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लो। 11 5 ज़ा 55, 11 7 ज़ा 77, 77 प्लस 5, 55 का 5 कैरी किया था तो 77 प्लस 5 82। राइट, यहाँ का 1 नंबर का डेसिमल, ये तो 0 निकल गया, यहाँ का 1 नंबर का डेसिमल यहाँ पर आकर के लगा देंगे अपॉन 7। अब इसको डिवाइड करना है। राइट, तो 7 1 ज़ा 7 होता है, रिमेनिंग 1 बचता है। 7 2 ज़ा 14 नहीं लिखे जा सकते, फिर से 1 सेकेंड, 7 1 ज़ा 7। राइट, तो रिमेनिंग होता है यहाँ पर 5। ओके, तो 55 हो गया। 7 7 ज़ा 49 होता है। ओके, 55 में से 49 को निकाला तो 6 रिमेनिंग होता है, यानी 60 हो गया। अभी पॉइंट लगाने से 60 हो गया। अब 7 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 60 से कम आए। राइट, 7 8 ज़ा 56, 7 9 ज़ा 63, तो 7 9 ज़ा ज़्यादा हो गया तो 7 8 ज़ा 56, 56 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रिमेनिंग होता है 4 और 7 5 ज़ा 35। ओके, फिर से आ जाएगा 5 रिमेनिंग हो जाएगा। तो ऐसे एक्सटेंड होता जाएगा, तो यहाँ तक ही बस लेना है अपने को। तो आंसर आएगा 11.785। बिकॉज ऑफ डेसिमल के 2 नंबर तक ही हम लोग को लेना है यहाँ पर। तो ये जो 5 है इसको निकाल करके ये जो 8 है इसको 1 नंबर इंक्रीज कर दो, यानी 11.79 ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सेंटीमीटर ये वॉल्यूम है इसलिए यहाँ पे क्यूब आ जाएगा।
देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द कोन इक्वल टू 11.779 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन सेकंड इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ अ डायमीटर 6 सेंटीमीटर। एक स्फीयर है जिसका डायमीटर क्या है, 6 सेंटीमीटर है। तो गिवन में क्या मिल गया, डायमीटर ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है, और हम लोग को पूछ रहा है वॉल्यूम इसका फाइंड करने के लिए बोल रहा है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए पहले तो रेडियस चाहिए हमें। देयरफॉर रेडियस इक्वल टू डायमीटर अपॉन 2, यानी d अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल टू 3 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू, वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होता है, राइट। तो यहाँ पे 4/3 पाई की वैल्यू 3.14 रख लिया, इंटू आर इक्वल टू यहाँ पर हमारे पास 3 हो गया, तो आर का 3 टाइम मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 3/3। ओके, सो नेक्स्ट लाइन में 4/3 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया, राइट। 1 3 से ये 1 3 कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग होता है हमारे पास 4 इंटू 3.14 इंटू 3 इंटू 3। तो इन दोनों का एक साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं पहले। 4 4 जा 16, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 हो गया, और 4 3 जा 12, 12.56 और 3 3 जा 9 हो गया। अब 9 से 12.56 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 9 6 जा 56 होता है, कैरी कर लिया 5, 9 5 जा 45, 45 प्लस 5 50, कैरी कर लिया 5, 9 2 जा 18, 18 प्लस 5 23, 23 का 3 कैरी कर लिया 2, राइट। तो 9 1 जा 9 प्लस 2 11, राइट। यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल था, यहाँ पे 2 नंबर का डेसिमल लगा दिया, और यहाँ पे वॉल्यूम है इसलिए सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, क्यूब। ये हमारा आंसर हो गया। ओके क्लास, लिख लेते हैं फाइनली आंसर में, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, गिवन स्फीयर भी लिख सकते हो, इक्वल टू 3.04 सेंटीमीटर क्यूब। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रैक्टिस सेट का। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ इट्स बेस, राइट। रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू, दिया हुआ हम लोग को रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एंड हाइट इज इक्वल टू, एंड हाइट इक्वल टू 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, और हमसे पूछ रहा है टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, राइट। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर, आर प्लस एच होता है, राइट। तो यहाँ पे 2 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 3.14 इंटू आर इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, 5 लिख लिया, इंटू आर है फिर से, तो 5 प्लस एच इज इक्वल टू 40, एच 40 लिख लिया यहाँ पे। नाउ अभी यहाँ पे 5 2 जा 10, और 10 का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 31.4 यानी 31.4 मिल जाएगा, और यहाँ पर 40 प्लस 5 45 होगा, इन दोनों का एडिशन, राइट। अब इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है हमको, चलो मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको। 31.4 45 से मल्टीप्लाई करना है इसका। ओके, 5 4 जा 20 होता है, कैरी कर लिया 2, 5 1 जा 5 प्लस 2 7 होता है, 5 3 जा 15, ओके, 4 4 जा 16, कैरी कर लिया 1, 4 1 जा 4 प्लस 1 5 होता है, 4 3 जा 12, ऐड कर लेते हैं इसको, 0 6 प्लस 7 13 होता है, और 5 प्लस 5 10, 10 प्लस 1 11, कैरी कर लिया 1, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, और ये 1 1 4 1 3 0, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल लगा था, 1 नंबर का यहाँ पे डेसिमल लगा दिया, हमारा आंसर बनता है 1413
दैट मीन्स 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया था इसलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। तो फाइनली आंसर हमारे पास है देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1413 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन नंबर 4 है इस प्रैक्टिस सेट का। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ओके, रेडियस ऑफ ए स्फीयर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है हम लोग को, राइट। और हम लोग को बोल रहा है सरफेस एरिया निकालना है, राइट। सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर, ये उसका फॉर्मूला हो गया हमारा, राइट। यहाँ पे आप लिख सकते हो फॉर्मूला करके आप लिख सकते हो, राइट। नाउ 4 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, 22/7 इंटू आर इक्वल टू 7 है तो 7 इंटू 7 हो जाएगा, एक 7 से ये एक 7 कैंसिल हो गया, राइट। 4 इंटू 22 इंटू 7 रिमेनिंग होता है। अब इन सबका मल्टीप्लाई करना है, राइट। 22 4 जा 88 होता है, 88 इंटू 7 कर लिया, 7 8 जा 56, 56 का 6 कैरी कर लिया, पाई 7 8 जा 56, 56 प्लस 6, 56 प्लस 6 61, राइट, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा एरिया इसका। सो आंसर में सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। जब तक बच्चों फॉर्मूला लर्न नहीं करोगे आपको कुछ नहीं आने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का। ये प्रैक्टिस सेट केवल फॉर्मूले के ऊपर ही डिपेंड है, वो भी आपको दिख रहा है। हर एक क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के सॉल्व नहीं हो रहा है, राइट। तो इसके लिए फॉर्मूला आपको लर्न करना ही पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डायमेंशन ऑफ क्यूबॉइड आर 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। डायमेंशन मीन्स साइड्स होते हैं, ओके। तो यहाँ पे साइड ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 44 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर, ओके। तो यहाँ पर क्यूबॉइड का यहाँ पर हम लोग लेंथ ले लेते हैं, राइट। सो द लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू यहाँ पर हो गया 44 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर। हाइट इक्वल टू 21 सेंटीमीटर एंड बेस इक्वल टू, जिसको हम लोग बोलते हैं विड्थ बोल सकते हैं हम लोग, विड्थ इक्वल टू यहाँ पे 12 सेंटीमीटर हम लोगों ने ले लिया, राइट। अब इसके बेस पे इसका हमें निकालना है। इट इज मेल्टेड एंड कोन ऑफ अ हाइट इज 24 सेंटीमीटर इज मेड। और इसको मेल्ट कर रहे हैं हम लोग, मेल्ट करके हम लोग किसको क्या बना रहे हैं, कोन बना रहे हैं, राइट। फाइंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस। अब भाई हम लोग को कोन का रेडियस फाइंड करना है, बराबर है। कोन में भी एक हाइट आती है, यहाँ पे एक हाइट और वहाँ की हाइट, दोनों हाइट मिक्स ना हो इसके लिए हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा, राइट। बिकॉज ऑफ द हाइट ऑफ द कोन, हम लोग ने इसको h1 ले लिया, इक्वल टू यहाँ पर क्या आएगा हमारा 24 सेंटीमीटर, ओके। और इसे हम लोग h1 लेंगे, इसको h ले लेंगे, सो लेट L इक्वल टू 44 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर एंड B इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सो क्यूबॉइड को मेल्ट करके कोन बना रहा है, राइट। तो यहाँ पे कोन जो हमारा बन रहा है उसका वॉल्यूम और क्यूबॉइड का वॉल्यूम सेम होगा। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल होगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड के। जितना मटेरियल हमारा क्यूबॉइड में लगा उतना ही मटेरियल हमारा किस में लगेगा, कोन में लगेगा, राइट। तो दोनों के वॉल्यूम क्या होंगे, सेम होंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर
h होता है, यहाँ पे h1 हो जाएगा, कोन की जो हाइट है उसको h1 से हम लोग ने लिया है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच होता है, राइट। अब इसकी जो मेजरमेंट है लिख लेते हैं सबके, 1/3 इंटू पाई की वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 22/7 ले लेते हैं। r इक्वल टू हमें नहीं दिया है, r एज इट इज रहेगा, और h इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है 24 दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे 24 हो गया। l इक्वल टू हमारे पास है 44, यहाँ पे b इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और h इज इक्वल टू 21, राइट। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 7 से देखो 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 से 24 डिवाइड हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, राइट। अब इन सबको यहाँ पे ट्रांसफर करना है अपने को, ओके। r को यहाँ पे, r की वैल्यू हमें निकालनी है, तो r को यहाँ पे छोड़ करके बाकी सारे नंबर यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर करोगे। सो r स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 12 इंटू 21 अपॉन, राइट। अच्छा, अभी यहाँ पे 7 डिवीजन में है, तो यहाँ पर आकर के मल्टीप्लाई में हो जाएगा। यहाँ पे 22 मल्टीप्लाई में रहेगा आर स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में कर लेते हैं। यहाँ पे 8 मल्टीप्लाई में है आर स्क्वायर के साथ में, तो यहाँ पर आकर के डिवाइड में हो जाएगा। 22 1 जा 22, 22 2 जा 44 होता है, राइट। अब यहाँ पे बचता 8, ओके। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, बराबर है। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ओके। आर स्क्वायर इक्वल टू 7 3 जा 21 इंटू 21। अगर हम लोग स्क्वायर रूट लेते हैं तो 21 रिमेन बचेगा, राइट। तो आर इक्वल टू 21, यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, ये सेंटीमीटर में हमारा आंसर हो जाएगा। सो फाइनली आंसर हमारा जो है लिख लेते हैं, देयरफॉर द रेडियस ऑफ the base of cone equal to 21 सेंटीमीटर। ओके क्लास, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रैक्टिस सेट का। क्वेश्चन 6 है हमारे पास, ऑब्जर्व द मेजर्स ऑफ द पॉट्स इन अ फिगर ए एंड बी, हाउ मेनी जग्स ऑफ वाटर कैन द सिलेंड्रिकल पॉट होल्ड। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि दो डायग्राम दिया हुआ है, एक कोनिकल वाटर जग का और दूसरा सिलेंड्रिकल वाटर पॉट का, राइट। जितना वाटर जग होल्ड कर सकता है उतना वाटर लेना है, और हमें क्या करना है, सिलेंड्रिकल वाटर जो पॉट है उसको हम लोग को फिल करना है। तो कितना जग्स ऑफ वाटर लगेगा उस सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को फिल करने के लिए, राइट, ओके। तो यहाँ पे डायग्राम पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा कोनिकल जग हो गया, ऐसा कुछ दिया हुआ है, और ये हमारा सिलेंड्रिकल वाटर टैंक हो गया। इसमें कुछ मेजरमेंट भी दिए हुए हैं, यहाँ पे 7 सेंटीमीटर दे दिया आपको, और इसका हाइट 10 सेंटीमीटर दिया है, और यहाँ पे रेडियस दे दिया आपको 3.5 सेंटीमीटर, और यहाँ पर 10 सेंटीमीटर की हाइट दे दी है, ओके। इसके बेस पे हमें निकालना है। ये कोनिकल है, कोनिकल वाटर जग है, और ये सिलेंड्रिकल वाटर पॉट है, राइट। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करने के पहले हम लोग को लेट करके एज्यूम करना पड़ेगा, ओके। सो लेट द रेडियस ऑफ द कोनिकल वाटर जग R equal to 3.5 सेंटीमीटर एंड H equal to, that means height equal to हमारा 10 सेंटीमीटर है, ओके। और देन once again let the radius of cylindrical water पॉट इक्वल टू, दैट मीन्स R1 हम लोग ले लेते हैं इसको, R1 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट H। अब यहाँ पे H तो पहले से ले लिया था, इसलिए यहाँ पे H1 लेना पड़ेगा। जैसे R यहाँ पे ले लिया था तो यहाँ पे R1 लिया,
सेम एज इट इज यहाँ पर H1 ले लेंगे, H1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर ये हमें सिलेंड्रिकल वाटर जो पॉट है इसे हम लोग को फिल करना है, तो इसके वॉल्यूम को हम कॉनिकल जो वाटर पॉट है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो डिवाइड सॉल्यूशन निकालते हैं। देयरफॉर नंबर ऑफ जग of water required to fill the cylindrical pot equal to volume of cylindrical water pot upon volume of conical जग, वाटर जग बोल सकते हैं हम लोग। ओके, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल वाटर पॉट पहले लिख लेते हैं। इसका वॉल्यूम होगा पाई आर स्क्वायर एच, राइट। लेकिन हम लोग ने सिलेंड्रिकल वाटर जो पॉट है उसको R1 लिया है और H1 लिया है, राइट। और जो कॉनिकल है इसका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा, राइट। अब यहाँ पे दोनों अलग अलग है, यहाँ पे R है, यहाँ पे R1 है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H1 है, इसलिए कैंसिल नहीं हो पाएगा। लेकिन बट यहाँ पे पाई और पाई दोनों सेम सेम है, कैंसिल हो जाएगा। ये जो 3 यहाँ पे डिवीजन में दिया हुआ है, तो ये 3 ऊपर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 3 इंटू, अब यहाँ पे R1 इक्वल टू हमारे पास दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। ओके, R1 इक्वल टू 7 है, तो 7 इंटू 7 लिख लेंगे। H1 इक्वल टू हमारे पास 10 है, 10 लिख लो यहाँ पे, अपॉन यहाँ पर 3 तो ऊपर आ गया, यहाँ पे R इक्वल टू यहाँ पे 3.5 लिख लिया यहाँ पे, इंटू 3.5 इंटू H इक्वल टू यहाँ पे दिया 10, यहाँ पे 10 लिख लिया। ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। ओके, यहाँ पे पॉइंट को रिमूव करने के लिए ऊपर नीचे 10 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, यहाँ पे 1 नंबर का डेसिमल, तो 2 नंबर वाले डेसिमल का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 3 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 100 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3.5 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो गया, और यहाँ पे 3.5 में 10 का मल्टीप्लाई होगा तो 35 हो गया, राइट। 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, रिमेनिंग होता है 3 इंटू 4, 3 4 जा 12, राइट। तो 12 नंबर्स ऑफ जग्स ऑफ वाटर लगेगा इस सिलेंड्रिकल वाटर पॉट को फिल करने के लिए। सो आंसर में लिख लेंगे हम लोग, देयरफॉर 12 जग्स ऑफ water required to fill the cylindrical water pot। ओके क्लास, आई होप समझ में आ गया रहेगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में। तो वो वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर फ्री एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। थैंक यू।